Hello students, this is our next video of chemistry class 11th chapter first. चैप्टर का नाम है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आइए हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द पार्टिसिपेशन प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस कॉल्ड केमिस्ट्री। मतलब वो ब्रांच साइंस की जो कि स्टडी करती है किसका, प्रिपरेशन का, प्रॉपर्टीज का, स्ट्रक्चर्स का और रिएक्शंस का किसी भी मटेरियल या सब्सटेंस के, उसे कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री डील्स विद द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड इज ऑफ मच यूज टू ह्यूमन बींग्स इन डेली लाइफ। केमिस्ट्री डील करती है कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और इंटरेक्शन मैटर का एंड इज ऑफ मच यूज टू ह्यूमन बींग्स इन डेली लाइफ, और मतलब कि इसका यूज जो कि ह्यूमन की डेली बींग लाइफ में यूज किया जाता है। दीज एस्पेक्ट्स कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एंड अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर आर कॉल्ड एटॉम एंड मॉलिक्यूल्स। मतलब कि ये एस्पेक्ट्स अच्छे से डिस्क्राइब और समझे जा सकते हैं किसके टर्म में, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, जिसको कि क्या कहते हैं, एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। That's why chemistry is also called the science of atoms and molecules। इसलिए केमिस्ट्री को एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स का भी साइंस कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर एंड ऑल्सो द एनर्जी एसोसिएटेड विद दीज चेंजेस। मतलब केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस का जो किसके साथ डील करती है, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और ट्रांसफॉर्मेशन मैटर की, एंड ऑल्सो द एनर्जी एसोसिएटेड विद दीज चेंजेस, और उन सभी एनर्जी के साथ जो कि एसोसिएटेड होती हैं इन सभी चेंजेस में। इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन साइंस एंड इज ऑफन इंटरवाइंड विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। मतलब ये एक सेंट्रल रोल प्ले करती है जो कि इंटरवाइंड होती है दूसरे ब्रांच के साइंस के साथ। प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरियाज। मतलब जो प्रिंसिपल है केमिस्ट्री का ये सभी एप्लीकेबल है डाइवर्स एरियाज में, जैसे कि वेदर पैटर्न, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर्स, एल्कलीज, एसिड्स, salts, dyes, polymers, drugs, soap, detergents, metals, alloys, etc. इंक्लूडिंग न्यू मटेरियल। मतलब इन सभी पे जो ये प्रिंसिपल है केमिस्ट्री की ये सब एप्लीकेबल है। केमिस्ट्री प्रोवाइड्स मेथड्स फॉर द आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग। मतलब केमिस्ट्री प्रोवाइड करती है मेथड आइसोलेशन का लाइफ सेविंग ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज से, एंड मेकिंग पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ सच ड्रग्स, और इन सभी सिंथेसिस को पॉसिबल करती हैं इन सभी ड्रग्स के। सम ऑफ दीज ड्रग्स आर, इसमें से कुछ ड्रग्स हैं जैसे सिप्टिलिन, टैक्सोल, विच आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी, जो कि इफेक्टिव हैं कैंसर थेरेपी में। द ड्रग AZT, अजिडोथाइमिडीन, इज यूज्ड फॉर हेल्पिंग एड्स पेशेंट। मतलब इसका यूज किया जाता है एड्स पेशेंट की हेल्प करने के लिए। सेफर अल्टरनेटिव्स टू एनवायरमेंटली हजार्डस रेफ्रिजरेंट्स लाइक CFC। मतलब जितने सेफर ये अल्टरनेटिव्स होते हैं, जैसे कि इनमें से कुछ हजार्डस होते हैं जैसे CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन के लिए ये सब रेस्पॉन्सिबल होते हैं इन द स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। हैव बीन सक्सेसफुली सिंथेसाइज्ड, ये सब सक्सेसफुली सिंथेसाइज्ड हैं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नेचर ऑफ मैटर। मैटर का नेचर। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। मतलब मैटर वो है जो कोई भी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, मतलब जगह घेरती है। एंड हैज मास, और उसमें मास होता है, मतलब एक वजन होता है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। मैटर 3 फिजिकल स्टेट में रहता है। कौन कौन सा? पहला हमारा सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। सॉलिड इज कॉम्पोज्ड ऑफ मैटर वेयर द पार्टिकल हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज। मतलब सॉलिड क्या है? मैटर है जिसमें जो पार्टिकल हैं उसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है, आर क्लोजर टुगेदर, और वो मतलब कि पास पास में होते हैं। एंड है फिक्स्ड पोजीशन, और उनकी पोजीशन फिक्स होती है। जैसे कि ये हमारा आगे दे रखा है, सॉलिड्स हैव अ डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड के पास हमारी एक डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम होती है। ओके, थैंक यू। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।